जी, 3 नंबर तो मिल जाए मेरे भाई। ये रहा, देखो। Vijay says a registered supplier receives 100 invoices for inward supply of goods and services involving GST of rupees 10 lakh from various suppliers during the month of October. आप विश्वास नहीं करोगे, एग्जाम में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन आया है, सिर्फ यहां से यहां तक का पॉइंट आया है एग्जाम में, अति में आया है, अति में बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनता है ये। आउट ऑफ द 100 इनवॉइसेस डिटेल ऑफ 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग 6 लाख, ये इसी को चेंज करते हैं, कई बार 80 को 90 इनवॉइस करते हैं, 6 लाख को 5 लाख करते हैं, 6 को 7 करते हैं, यही चेंज होते हैं, फिगर्स ही चेंज होते हैं। कि 80 इनवॉइस अपलोड किया है जिसकी क्रेडिट 6 लाख थी, जो जीएसटीआर 1 में फाइल हुए और सामने वाले के 2A 2B में रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। बात ये हुई थी कि 20 इनवॉइस जो 4 लाख रुपीस के वो अपलोड ही नहीं हुए, तो क्रेडिट कितने की मिलेगी? 6 लाख, जितना जीएसटीआर 1 में डला है। बहुत सिंपल है सर, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार कहाँ है, देखते रहना ना, मिस ना हो जाए। ये क्या, क्वेश्चन नहीं है बीच में? क्वेश्चन तो होगा यार बीच में, दिख क्यों नहीं रहा है? 3 नंबर बताओगे क्या? ये रहा, बाप रे, इतना नीचे था क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक टेक्निक सीखो सर, कभी भी ना, चलो कभी भी पहले नीचे क्वेश्चन के पढ़ना चाहिए, नीचे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। टैक्स के लिए तो बहुत अच्छी है, बाकी सब जगह मेरे को नहीं पता, टैक्स के लिए तो एकदम 100% ये वर्क करता है सर। पहले नीचे आगे पढ़ो, वो हमसे चाहता क्या सर? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय एबीसी एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक बात ब्लड में बैठा लो, पहला कौन, दूसरा मंथ, कब, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कब, आपको ये मजाक लग रहा है, बट जो पहला क्वेश्चन जो बड़ा होता है उसमें रिवर्स चार्ज एग्जेम्पशन सब आती है सर पिक्चर में। तो कौन और कब नहीं पता होगा ना सर, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आपको हमेशा, कभी भी मैं होता तो एग्जाम में पहले इसको टिक कर लूंगा सर, तो ये काट दिया मैं तो, सॉरी सर, इसको टिक कर लूंगा और जुलाई मंथ टिक कर लूंगा सर, मेरे लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक, सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, assume all the other condition necessary for availing the ITC has been fulfilled। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ABC Limited registered under GST is engaged in the manufacturing of heavy machinery. It procured the following items from the month of July. July, ABC, important. Electrical transformer to be used in the manufacturing process. बताओ भाई, क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। ट्रक्स मिल जाएगी सर। रॉ मटेरियल की क्रेडिट, कन्फेक्शनरी आइटम नहीं मिलेगी सर, क्यों है, पागल है क्या? सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके रखा है सर क्रेडिट कन्फेक्शनरी आइटम्स वगैरह की, याद है? फूड बेवरेजेस, ये आउटडोर कैटरिंग वगैरह कहाँ देते हैं हम इन सब की क्रेडिट। अगला क्वेश्चन, पहले नीचे आगे पढ़ो हमसे क्या चाहता है। Subject to the information given above, assume that all the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. The annual return for the previous year was filed on 15 September. Annual return की डेट याद रखना। कंपनी XYZ लिमिटेड है, ये रजिस्टर्ड है, और सर ये बातें कर रहे हैं अक्टूबर की। आप जब मेरे केस सिनेरियोस की वीडियो देखोगे, मैं हर समय ऐसे ही किया हूं, पहले मैं पता कर रहा हूं ये कौन है, किस मंथ की बात हो रही है। आपको मजाक लग रहा है, आप देखना केस सिनेरियो, कभी रिवर्स चार्ज घुसाता है, कभी बीच में एग्जामिशन आती है, कभी ब्लॉक क्रेडिट घुसाता है, कहीं भी लेके घूमता है हमें। तो वो तभी दिमाग दौड़ेगा ना जब हमें पता होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इनपुट ए, जीएसटी वैल्यू 1 लाख है, वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी वाज 10,000 इज मिसिंग, तो हमें क्रेडिट कितने की मिलेगी? 90,000, जितना टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है। इनपुट बी 50,000, ये लॉट वाली कहानी थी सर, फर्स्ट लॉट अक्टूबर में रिसीव हुआ है, तो क्रेडिट कब मिलती है? लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, लास्ट बैच पे।
कैपिटल गुड्स जिसकी फुल वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं, फुल वैल्यू पे अपन ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। इनपुट सर्विस ये आप लोग बताओगे। पचास की क्यों नहीं मिलेगी उदय? गलत सर, ये आंसर ही गलत है सर, ये आंसर ही गलत है सर। मिल तो गया अक्टूबर में सर, हमने एनुअल रिटर्न 15 सितंबर को डाल चुका है सर। 15 सितंबर के बाद अब आपको कुछ भी मिल जाए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। एनुअल रिटर्न के पहले ही कुछ हो सकता है सर, बाद में कुछ नहीं होता। तो 50,000 की क्रेडिट नहीं मिलेगी, बाकी बैलेंस की मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा सर, इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। आईटीसी के क्वेश्चन में मजाक किए तो बैंड बच जाएगी। चलो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट से बनाते हैं, ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट से बनाएंगे सर। आओ आप भी यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे एग्जाम में, अनलेस अदरवाइज कुछ बोला हो। पता है एक बार एग्जाम में क्या हुआ था, हमको बोला ही नहीं नेट जीएसटी पेबल निकालने। स्टूडेंट मेहनत करके आए थे, हमें क्वेश्चन में दो ही चीज बोला था, आप आउटपुट टैक्स बता दीजिए, आईटीसी बता दीजिए। वो बोला ही नहीं नेट निकालने। जब बोलेगा नहीं नेट निकालने तो आप जबरदस्ती नेट नहीं निकालेंगे सर, टाइम वेस्ट, मार्क्स काट देगा वो आपके। क्योंकि जो बोला नहीं वो आप कर क्यों रहे हो, उससे करवा क्यों रहे हो, पूछ क्यों रहे हो सर। ठीक है, आपको यहाँ पर तो बोला सर मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है बाय एक्सटी पीबीटी फॉर द टैक्स पीरियड, मेक सुटेबल assumption एज रिक्वायर्ड। नोट में जीएसटी के रेट्स दिए हुए हैं, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ऑल द कंडीशन नेसेसरी आईटीसी के हमने फुलफिल किए। चलो बनाते हैं, बताओ क्या लिखो सबसे पहले ऊपर। गुड, लिख गए। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर मन दिया है क्या? नहीं मन नहीं दिया, नहीं दिया है। देता तो मैं ये भी लिखता फॉर द मंथ, ये भी लिखता। तो आप लोग एग्जाम में ये लिख के आएंगे सर, कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल ऑफ एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ मंथ की कहानी नहीं है इसलिए हम दिमाग नहीं लगा रहे, होता तो लगाता। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड वैल्यू। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, पर्टिकुलर्स। चलो बहुत सारे लोगों का सर जब मैंने कॉपी चेक किया अभी तो मैंने याद है आप लोगों के मार्क्स काटे। इन लोगों को बताऊं कि नहीं? चलो बता देते हैं, क्या ही याद रखेंगे इन लोग। ठीक है, जितने लोगों ने भी अगर आउटवर्ड लिखा मैं 1 मार्क्स काट दूंगा। आउटवर्ड सप्लाईज है सर ये। आउटवर्ड क्या होता है भाई? आउटवर्ड सप्लाईज है ये। ठीक है, जितने स्टूडेंट ने यहाँ पर सिर्फ इंटर लिखा, इंट्रा लिखा, मैं काट दूंगा 1 मार्क्स। क्या होता है इंटर और इंट्रा? हम पूरा ये सेंटेंस लिखेंगे। इंट्रा स्टेट अभी नहीं, अभी तो चलो शॉर्ट में निपटाएंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे सर। एक बात याद रखना, एग्जाम में आपको सेंटेंस चेंज करना अलाउड नहीं है, मींस नहीं है। आप अगर सेंटेंस छोटा किए, चेंज किए, वो डेफिनेटली मार्क्स से काट देंगे। फिर मत बोलना सर कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स क्यों मिल रहे हैं, तब पूरा आंसर तो सही था। आंसर नहीं, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, सिर्फ आंसर से कुछ नहीं होगा। तो ये कितना कितना था? इंट्रा सर 8 लाख है, अभी शॉर्ट में कर सकते हैं, और ये 3 लाख है। ठीक है, तो 3 लाख का 18% कितना? और इसका 99%। ठीक है, अरे यार ये मेरा ए आ जाएगा 72,000। सर 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 सर
आप चाहें तो सर यहाँ पर, अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है सर, यहीं पर चाहे तो आरसीएम दिखा सकते हैं, चाहे तो यहाँ आरसीएम दिखा सकते हैं। यहां नहीं दिखाओगे तो बाद में नेट करने के बाद आरसीएम लिख के दिखाना, आपकी चॉइस। एक आरसीएम यहाँ दिखाने का तरीका, अभी तो डैश आरसीएम कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, होता तो बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बाकी फिर आगे लिखेंगे सर, परचेजेस दिया हुआ है, इनवर्ट सप्लाईज लिखेंगे सर, इनवर्ट सप्लाईज, इंट्रा और इंटर। अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, वहां शॉर्ट नहीं करना। इंट्रा कितना है सर? 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज का 99, 18 है ना। और इंटर कितना है? 50,000 ना, 50,000 ही तो है क्या? हाँ, सीधा 18% कितना आ जाएगा सर? ओपनिंग बैलेंस क्या हम बाद में लिखेंगे, चलेगा? डेफिनेटली चलेगा सर, ओपनिंग बैलेंस आप बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। 57 एंड 70, 57,000 एंड 70,000, ये 79, ये 18 एंड ये कितना रहा? ये हो गया मेरा बी। इधर ध्यान दो 2 मिनट, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, कई सारी चीजें सीखो, इधर ध्यान दो सर। आरसीएम में जो आपने पे किया होगा, आरसीएम में मैंने जो पे किया होगा वो यहां पर लिखूंगा सर। जो मैंने आरसीएम में पे किया है मैं उसे क्रेडिट में लिखूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज मेरे को आपको बतानी है। मान लो अगर मैंने कोई ऐसा सप्लाई किया है जो सामने वाला आरसीएम में पे करता है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई है वो आरसीएम में पे करता है, आप यहां पर लिख के आएंगे एग्जाम में, यहां पर लिखेंगे सर आउटवर्ड टैक्सेबल जो भी वैल्यू रहेगी यहां डैश डैश कर देना, वैल्यू में लिखना डैश डैश कर देना, क्योंकि टैक्स मैं नहीं पे करता, आरसीएम में सामने वाला पे करता है। वहीं पर वर्किंग लोड लिखना या फिर नीचे आके वर्किंग लोड लिखना। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, दिस इज फुल एंड फाइनल। इसके बाद कोई प्रेजेंटेशन नहीं सिखाऊंगा, इसके बाद मैराथन में कोई प्रेजेंटेशन की बातें नहीं होती है, सीधा कंसेप्ट की बातें होती है। आ रही बात समझ? अरे समझ आया? इसके बाद हमारा नेट जीएसटी कितना आ रहा है सर? मतलब ए माइनस बी कर लो, तो ए माइनस बी में कितना आ रहा है? इधर आ जाएगा 3000, क्रेडिट बची हुई है मेरे पास, ये कितना आ रहा है? 54 आ रहा होगा ना, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? 25 की क्रेडिट बची हुई है सर, इसको यहाँ यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 25 आप यूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 यूज करने के बाद? 29,000। सेकेंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आरसीएम, पहला ये वाला था जो मैंने आपको सिखाया, दूसरा आरसीएम प्रेजेंट करने का, दूसरा आरसीएम प्रेजेंट करने का तरीका ये है सर, ये 29,000 तक तो कर लिए आप, एग्जाम में चाहो तो दूसरा तरीका आरसीएम का ये है कि यहां पर लिख लो सर प्लस आरसीएम। अगर आप यहां नहीं लिखते, ऊपर नहीं लिखोगे तो नीचे यहां आके लिख सकते हो। इंस्टीट्यूट दोनों तरीके से आंसर प्रेजेंट की हुई है, आपको जो कंफर्टेबल लगता हो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। एक स्टूडेंट बोला सर अगर मैं सेकंड मेथड से ही प्रेजेंट करूं तो भी क्या मुझे ये अंदर वाला आरसीएम लिखना पड़ेगा? हाँ ये तो लिखना ही पड़ेगा, इस पे कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज कंपल्सरी सर। चॉइस इज योर्स, बट ये वाला कंपल्सरी है जो क्रेडिट में लिखना है। आई बात समझ? हाँ सॉरी, पहले वाले में हम क्या करते हैं, आउटवर्ड डिटेल्स लिखे उसके बाद आरसीएम लिखते हैं और क्रेडिट में भी दिखाते हैं। दूसरा वाला ये बोलता है यहाँ पर मत लिखो, आप सीधा नेट निकाल लो, मतलब यहाँ क्रेडिट में तो लिख लो बट सीधा नेट निकाल लो और फिर आरसीएम लिख दो, तो प्रैक्टिकली ऐड करने के बाद सेम फिगर आएगा।
आप करके देख लेना, सेम आंसर आता है, दोनों तरीके से सेम आता है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। हाँ? वो तब था जब मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ जो कि आरसीएम में टैक्सेबल है, तो मैं टैक्स पे नहीं करता, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पे करता है, तो मेरे लिए आउटवर्ड सप्लाई तो है बट मैं टैक्स पे नहीं करता, इसलिए टैक्स कॉलम में नील नील कर दिया था, एक डैश डैश कर दिया था। आपको मेरी ये बातें सब एग्जाम में याद आएगी, आज शायद ना ही लगे, आज बकवास भी लगे, बट एग्जाम टाइम में तो आपको ये सब, अभी आरटीपी एमटीपी आन दो, बहुत अच्छे से मेरी बातें समझ आएगी, क्योंकि आरटीपी एमटीपी में ये सब चीजों का ट्रीटमेंट है। आज सीख लो, नहीं तो आरटीपी एमटीपी में सीखना, बात तो वही है, आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा। आओ नीचे आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या है सर। अरे वो आ गया ना सबका सर। आई पर्सनली थिंक ये शुरू के 7 क्वेश्चन तो थ्योरी है सर, ये आप कर सकते हैं सर, थ्योरी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन से आते हैं सर, और 8th क्वेश्चन से देखना चालू करते हैं। Swastik Private Limited is a manufacturer of taxable goods. It purchased a machinery for 8 lakh on which IGST is 14,400 is paid. The company has claimed depreciation on the full value. ये तो बहुत सिंपल है सर, फुल वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए, आईटीसी नहीं मिलेगा, ये बहुत इजी है। A taxable person is in the business of information technology. He buys a car, maximum seating capacity 5% for use of its director. अच्छा क्वेश्चन, कल ही फाइनल में ये पॉइंट करा है। चलो सर, मान लो मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मैं कार परचेस किया, कर सकता हूं कि नहीं? अबे कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? मैं कार परचेस किया, कार परचेस करके अपने एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे दिया, क्वेश्चन ये क्रेडिट मिलेगी कि नहीं? मेरा कार का काम है सोच के जवाब देना सर, नहीं मिलेगी। कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूं मैं कार की कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर हूं, होलसेलर, जो भी बोल लूं मैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसको दे रहा हूं सर? डायरेक्टर्स को, पर्सनल, खत्म कहानी। समझ आया? अगला, अरे क्लियर है ना सबको? इसमें तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। अगला देखो, a technical testing agency tests and certifies each batch of machine tools before dispatched by the BMT Limited. Some of these tools are dispatched to a unit in an SEZ for authorized operation without payment of GST, as these supplies are non-taxable. The finance personnel of BMT want to know whether they need to carry out the reversal of ITC on the testing agency services to the extent attributable to the SEZ supplies. No, SEZ को हम जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में सर, जो हमारे पास क्रेडिट होती है वो क्रेडिट हमें मिल जाती है, हम क्रेडिट यूज कर सकते हैं, और जितनी क्रेडिट बचेगी जो हम यूज नहीं कर पाए, हम उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। क्या बोला, समझ आया? बैठा दिमाग में? अरे क्लियर है ना? अगला देखो, AB, a registered person, was paying tax under composition scheme up to 30th July. However, with effect from 31st July, become liable to pay tax under regular scheme. कंपोजिशन से रेगुलर आया है, कितने तारीख को आया है? 31st। तो उसके एक दिन से पहले से लेके एक साल पहले तक इनपुट की क्रेडिट मिल जाएगी, कैपिटल गुड्स। क्या प्रोपोर्शनेट करने के बाद मिलेगी? वो क्वार्टर बेसिस खेलना पड़ेगा। बबला बावला बोल ले, तेरे को जो पसंद। Enterprises is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered under GST. On 1st October, the exemption available on this good gets withdrawn. On that day, the turnover of the Bawla Enterprises was 45 lakh. तो इसको रजिस्टर करना पड़ेगा सर। जिस दिन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन गई उसके एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक के इनपुट की क्रेडिट कैपिटल गुड्स। क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर? कैपिटल गुड्स की मिल जाएगी, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। सेक्शन 18 की बातें चल रही है सर। Mamta Trade Links trades in exempt and provides taxable services. It is registered under GST. On 1st October, the exemption available on these goods get withdrawn. सेम ही तो है क्या? सेम ही तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पहले नीचे पढ़ेंगे सर। Determine the amount of ITC that can be availed by Harshgeet Private Limited. सर पहली बात तो ये कंपनी है, जुलाई मंथ की बात है। जो मैं आरटीपी सॉल्व करूंगा ना सर, उस आरटीपी में जो केस सिनेरियो और पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा इनकम टैक्स और जीएसटी वाला, वो जरूर देखना, वो देखना।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना कैसे पेपर पढ़ने की टेक्निक होती है, कैसे पेपर पढ़ के समझा जाता है, वो टेक्निक सीख। वो टेक्निक आपको आज नहीं आखिरी दिन बहुत काम आई, बहुत काम। एग्जाम हॉल में तो वो टेक्निक बहुत ब्रह्मास्त्र है। जितने लोग मेरी बात मान के चलते हैं, पहला क्वेश्चन छूते भी नहीं है, बच जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन उठाया टेक्स्ट का, जय माता दी, फिर तो उसका दिमाग कितना चल रहा है वही जाने। By giving the necessary explanation for the treatment of various items subject to the given information above, all the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. चलो भाई पढ़ते एक एक। याद रखना सर, जुलाई मंथ की बातें हैं सर। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी? सॉरी सर, नहीं मिलेगी क्योंकि इस मंथ रिसीव्ड ही नहीं हुआ है, जुलाई में, सितंबर में रिसीव हो रहा है सर। सेक्शन 16 मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेट फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी, नॉट ऑब्लिगेटरी इसलिए नहीं मिलेगी। अगला इनपुट, बताओ इसका क्या होगा, क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, लास्ट लॉट या बैच में मिलती है सर। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम, इनवॉइस ऑफ 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम इज 80,000। तो जो मिसिंग है उसमें नहीं मिलेगी क्योंकि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, बाकी की मिल जाएगी। सेक्शन 16। अगला, determine the amount of ITC can be availed by Jamco Limited for the month of October। ठीक है, चलो अक्टूबर की कहानी है सर। देखो, रॉ मटेरियल परचेस, रॉ मटेरियल सोल्ड टू कस्टमर, रॉ मटेरियल यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर। बताओ किसकी क्रेडिट मिलना है, किसकी नहीं? कस्टमर वाली मिलेगी क्रेडिट की नहीं मिलेगी? मिल जाएगी ना सर, कस्टमर को बेचने में क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगी? और डायरेक्टर वाला नहीं मिलेगी सर। सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट पर्सनल इलेक्ट्रिक मशीनरी यूज फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिल जाएगी क्रेडिट। अ 6-सीटर मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये नहीं मिलती है सर। 6 सीटर कहां से आ गई? अगला, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर्स की क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, इमोरल प्रॉपर्टी है। अगर यही एग्जाम में आपको दे दे कि सर प्लांट एंड मशीन का फाउंडेशन स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो दे देना क्रेडिट। एग्जाम में आया हुआ है, ये बड़े वाले क्वेश्चन का पार्ट था सर, आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, you are required to determine the ITC that can be availed by Dina, Dina, तो बोल लो यार, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। देखो सर, जो पसंद आपको, याद रखना महाराष्ट्र की है, ठीक है। आपको पता है, अभी तो चलो हम आईटीसी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइन। एक बात एकदम ना ब्लड में बैठा लो, जब भी कभी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसके बारे में एग्जाम में ये कभी ना बोले कि वो इंटर है कि इंट्रा है, आंख बंद करके उस जगह पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, ये ब्लड में बैठा लो। अभी तो ठीक है, इररिलेवेंट है, जब प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा तो ये रिपीट कर दूंगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन देगा, आप मुझसे स्टैम्प पेपर में लिख के ले लो, देगा ऐसा एक ट्रांजेक्शन देगा जिसमें आपको वो बताएगा ही नहीं कि इंटर है कि इंट्रा है, तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो सप्लायर है वो कहाँ का है और रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई। तब बहुत, रिसिपिएंट तो छोड़ो भाड़ में जाए, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, ये बहुत रिलेवेंट हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ध्यान नहीं आएगा सर, आप फ्लो में होगे पूरे। ये क्वेश्चन तो इजी है सर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज से रिलेटेड है, किससे? आईटीसी से। बट जब पूरा मिला के क्वेश्चन आता है तब एक पॉइंट ऐसा देता है। तो Dina Limited, a registered supplier from Maharashtra, is engaged in the manufacturing of passenger autos. The company provides the following detail of the purchase made March, मेरे लिए मार्च मंथ काम का है। परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, बताओ भाई, क्रेडिट नहीं मिलेगी सर, ठीक है, अप्रैल में ले लेना क्रेडिट। अगला बताओ,
बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल है, समझ आ रहा है ना सर? बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल समझ आना चाहिए सर आपको। किसी के बोलने से कोई आदमी किसी और को माल छोड़ कहीं और छोड़ रहा है सर माल, ये होता है बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल, हमेशा याद रखना। आपको बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना चाहिए, अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल, ठीक है, करना चाहिए बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। और मेरे को जो याद है, मेरे ख्याल से आईटीसी में जो लास्ट क्वेश्चन किए थे अपन, जो 2 पेज का आंसर था, जो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल का बहुत अच्छा यूज है, मेरे हिसाब से करना चाहिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब अगला बताओ, परचेज ऑफ बस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू कंपनी एंड बैक, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, 13 से ज्यादा है। अगला कहाँ पहुंच गया? मिल जाएगा ना? जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार सीटिंग कैपेसिटी 5 यूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस, मिलेगी क्रेडिट? नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार बनाने का मौका दिया, आप नहीं बनाए तो फिर मैं बनाऊंगा, ट्राई करने का मौका दिया, बनाओ, चलो बनाओ, तो बनाओ, सब बनाओ। एक क्वेश्चन पूछूं? नहीं नहीं, पूछना बहुत जेन्युइन है। 115 बीएससी का जीएसटी में कोई ट्रीटमेंट? ये ये मुझसे एक बीकॉम वाले ने पूछा था, पहले मैं फोन रख के 10 मिनट हंसा हूं, उसके बाद सोचा हूं इसका रिप्लाई क्या करूं मैं। नहीं मैंने उसको बड़ा प्यारा सा रिप्लाई दिया, मैं बोला जबरदस्त ट्रीटमेंट है, कुछ भी अलाउ नहीं होता है। मैं बोला ऐसे, इसीलिए मैं बोला छत्तीसगढ़ के आरएसयू का टॉप 10 में भी नंबर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, मैं टॉप 10 छोड़ो, कहाँ जाओगे आप लोग? कौन? चलो चलो बनाओ बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है सर। बट वो कहानी छत्तीसगढ़ के एक पर्सन की थी, एक स्टूडेंट की थी, मैं नाम नहीं बता सकता, नाम बताओ तो बवाल हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। बन गया बहन? बनाओ बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है।
बना क्या? चलो पहले बताओ सर, क्या 11 लाख की सर्विस थी? यस सर। उस पे जीएसटी 18% था, तो 18% ऐड करके कितना हो गया? 12,98,000। ठीक है, इतने वैल्यू की सर्विस थी, इतने का बिल था सर। सामने वाले ने पेमेंट किया था सर 4,20,000 का। पहले तो मैं ये चेक करूंगा सर कि इनवॉइस क्या सर्विस प्रोवाइड करने के 30 डेज के अंदर इशू हुआ है सर। कोई दिक्कत नहीं है, इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया है। तो सर हम बोलते थे इनवॉइस और पेमेंट दोनों में whichever is earlier। सर पेमेंट कब हुआ है सर? 30 नवंबर। इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं है, पर सोच तो सकते हैं ना हम। हमें तो इतना समझ आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई भी हो सकता है। तो सर इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier, तो 5 नवंबर और 30 नवंबर दोनों में whichever is earlier क्या हो जाएगा? 5 नवंबर हमारे लिए सर पहला टाइम ऑफ सप्लाई है सर। ठीक है, 4,20,000 के लिए। ठीक, तो 4,20,000 उसने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद इसने बोला सर सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी, जिसको उसने ठीक किया, और ठीक किया है बाय 15 अप्रैल। तो जो कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड था उसने बैलेंस पेमेंट किया 6 जुलाई को। सर रेसिपिएंट ने पे किया 6 जुलाई को। कभी भी याद रखना, मैंने हमेशा आपको पहले भी जब पढ़ाया प्रोविजन तो भी यही बोला, सर रेसिपिएंट जब पे कर रहा है, आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है और डेट ऑफ पेमेंट दी है, तो आप वहां जाके सोचेंगे कि सर क्या 180 डेज के अंदर पेमेंट किया है कि नहीं किया है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो 5 नवंबर से 180 डेज कौन से डेट तक आ रहा है बताओ? 4 में। तो सर इसने पेमेंट तो 6 जुलाई को किया है। सर 4 मई तक अगर पेमेंट कर देता कोई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा था सर। 4 मई तक इसने पेमेंट नहीं किया, तो जो क्रेडिट ये लेके बैठा है, ये क्रेडिट इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इट मींस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में पे करना पड़ेगा। बाद में जब ये पेमेंट कर दिया 6 जुलाई को, तो ये वापस क्रेडिट रीअवेल कर सकता है, बट एक बार कितनी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा ये हमें बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये है कि ये 4,20,000 जब पे किया था, तो इस 4,20,000 में क्या आप जीएसटी इंक्लूडेड मानेंगे? यस मानेंगे सर। तो इसमें 4,20,000 अपन माइनस की, तो ये कितना आ रहा है? सॉरी 878,000 सर। इस पे जीएसटी अमाउंट कितना है? 133,932 सर। इतना जीएसटी अमाउंट है सर। पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये तो क्रेडिट लेके बैठा है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। जीएसटीआर 3B फाइल करेगा, रिवर्स करेगा सर। और उसके बाद जब ये 6 जुलाई को, जुलाई था ना, हाँ 6 जुलाई को जब ये वापस पेमेंट करता है, तो फिर इतने अमाउंट की क्रेडिट ले सकता है। एग्जाम में सब कुछ लिख के आना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर आईटीसी के रिस्पेक्ट में लिखे तो 0। आप अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा सर? आपको बताना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ चलो आईटीसी पूछा है, एग्जाम में सिर्फ आईटीसी थोड़ी बोलता है सर। एग्जाम में बोलता है एवरी डिटेल, सब चाहिए उसको। आपको सब लिखना पड़ता है, इसीलिए जीएसटी थ्योरेटिकली लिखने में लंबा होता है, इनकम टैक्स सॉल्व करने में प्रैक्टिकली लंबा होता है, जीएसटी थ्योरेटिकली लिखने में लंबा हो जाता है, फिर लिखना पड़ता है प्रोविजन हमें। क्लियर है सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, Diwan and Son of New Delhi has placed an order for 250 kg of plastic granules at the rate of 50 rupees per kg exclusive of GST to Karim and Bros of Noida, UP. Karim and Bros have agreed to deliver the goods at the warehouse of the Diwan and Son at New Delhi. ठीक है, while the order was getting placed at the factory of Karim and Bros, Diwan and Son get an order from Shubkamna Sales of Hapur, UP. In order to save the transportation cost, याद है बिल टू शिप टू मॉडल? यही तो पढ़े थे सर, बिल टू शिप टू मॉडल। तो आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले सप्लायर कौन है ये बताओ। पढ़ लो क्वेश्चन और बताओ सप्लायर कौन है। ठीक सर, करीम सप्लायर है, रेसिपिएंट कौन है बताओ? ये शुभकामना है। सोच लो आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। शुभकामना है सर। थर्ड पर्सन कौन है? दीवान। ये क्वेश्चन टफ नहीं है सर, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। मैं आपके साथ प्लेस ऑफ सप्लाई में लड़ने वाला हूं। आप मुझे ये बता दो सर,
देखो, अरे ये क्वेश्चन में सबको समझ आ रहा है ना, आईटीसी वाली कहानी, आईटीसी वो ले सकता है, बिल टू शिप टू मॉडल के केस में भी माना जाता है गुड्स रिसीव हुआ और आईटीसी मिल जाती है, ये पॉइंट इसमें मेन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, बिल टू शिप टू मॉडल किसके किसके बीच में अप्लाई होता है? सप्लायर और थर्ड पार्टी, ये बिल टू शिप टू मॉडल में जाते हैं। तो लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, जो भी दीवान का लोकेशन होगा वो थर्ड पर्सन। आपके सामने क्वेश्चन है, मेरे को ये बताओ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सप्लायर और थर्ड पर्सन के बीच में आपके पास क्वेश्चन है, बताओ। इस क्वेश्चन में इतना नहीं बोला है, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्या सोच रहे हो, इतना क्या सोच रहे हो, क्या है? आईजीएसटी सर, एक दिल्ली और एक यूपी है, क्या ही सोच रहे हो? आईजीएसटी सर, मैंने आपको बताया था बिल टू शिप टू मॉडल में दो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक तो आपने जो बिल टू शिप टू मॉडल बताया, एक और होता है, एक और किसके किसके बीच में? ऑप्शन, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कि थर्ड पार्टी और रेसिपिएंट के बीच में? सर, थर्ड पार्टी और रेसिपिएंट के बीच में कैसे कर रहे हो? ये सेकेंड ट्रांजेक्शन होता है। अगर ये इतना ही समझ आ गया तो बताओ सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आपके सामने क्वेश्चन है। आईजीएसटी, समझ आया? सर, क्वेश्चन इजी था, आईटीसी के सेंस में तो डैम इजी है, बट बिल टू शिप टू मॉडल के सेंस में अच्छा क्वेश्चन है। अगला ये वाला क्वेश्चन, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे, बनाओ और मेरे को बताओ सर, नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है? बनाएंगे, सब बनाएंगे सर। रेट दिया हुआ है सर, जो तरीके से बनाए थे वैसे ही बनाना है, बनाएंगे सर, सब बनाएंगे। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है क्या? चलो बनाओ, फास्ट। सेशन तो उसमें ही नहीं है, रिवीजन शेड्यूल में ही नहीं है, मैराथन में। आंसर सेम आएगा, हम जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज, आंसर टैली करते हैं। वो सीक्वेंस हमारे ऊपर हो गया आजकल, एक जमाने में सीक्वेंस वैसा था। रियल लाइफ में तो अभी जब फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था ना मैं, तो फाइनल के स्टूडेंट्स बोले सर, हम तो क्या करते हैं, आई को पहले सी से यूज करके खत्म करते हैं, सॉरी, आई को पहले एस से यूज करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि एस हमेशा ही बचता है सर, सी तो कहीं भी यूज हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल, जब मैं उनके साथ, कभी आप लोग बैठना मेरे साथ फाइनल के क्लासेस में, एक आध कभी आप लोग बैठ के सुनना, हम एकदम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करके आते हैं जीएसटी का। आप लोग को सिर्फ थ्योरेटिकली पता है कि ऐसा हो रहा है, वो प्रैक्टिकली करके आते हैं वैसे, तो उसका फायदा मिलता है थोड़ा सा। हाँ, हाँ, वो ये सब सीख के आते हैं। उन्हें, जब मैं उनको रिटर्न चैप्टर पढ़ाता हूँ तो वो बोर होते हैं, क्योंकि वो रिटर्न डाल के आ रहे हैं, वो क्या ही पढ़ेंगे रिटर्न, उनके ऐसा लगता है बकवास है। बताओ भाई, नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है नेट जीएसटी पेबल बताओ। क्रेडिट बच रहा है, किसका क्रेडिट बच रहा है? आईजीएसटी का कितना? 32,000। सबका यही आ रहा है तो बताओ। कर लो मैं वेट कर रहा हूँ। सबका यही आ रहा है तो बताओ। ठीक है चलो, थैंक यू।